स्वागत है बच्चों जीटी चार्म्स के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 12th पोएम व्हाई इंग्लिश इज सो हार्ड। अब देखो इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले, जो बच्चे वो क्या बोल रहे हैं कि इंग्लिश है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों है, यानी कि इंग्लिश उन्हें कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जो सिंगुलर और प्लूरल, अब देखो सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक चीज़, सिर्फ एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, और अगर वो सिंगल रहता है तो हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं, सिर्फ एक रहता है। और अब देखो इन्हीं सारी चीजों के बीच में फंस के उन्हें क्या लगता है, इंग्लिश जो है वो हार्ड लगता है। अब हम क्या करते हैं, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं तो ये हमें समझ जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में बोला गया है, वी विल बिगिन विद अ बॉक्स एंड द प्लूरल इज बॉक्सेस। अब यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, बॉक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो प्लूरल है बॉक्स का वो क्या होता है, बॉक्सेस होता है। बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स ऑक्स शुड बी ऑक्सन नॉट ऑक्सेस। अब देखो बॉक्स 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 बोले तो सिर्फ क्या हुआ, एक सिंगल बॉक्स हो गया, एक सिंगल ऐसा बॉक्स हो गया। लेकिन जब एक से ज़्यादा बॉक्सेस आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एक से ज़्यादा यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में आ गया। तो बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बॉक्सेस होता है। अब यहाँ पर बोला गया कि बॉक्स का प्लूरल फॉर्म तो बॉक्सेस हो गया। अब ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो ऑक्सन होना चाहिए, ना कि ऑक्सेस। अब इसी वजह से देखो, जैसे कि बॉक्स का बॉक्सेस होता है, वैसे बच्चों को भी लग रहा था कि ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो ऑक्सेस होना चाहिए था, वो ऑक्सन क्यों है। बट राइट प्लूरल फॉर्म ऑक्स का क्या है, ऑक्सन है। यानी कि अगर एक ऑक्स से ज्यादा ऑक्स रहेंगे तो उसे हम क्या बुलाएंगे, ऑक्सन बुलाएंगे। Next, you may find a lone mouse or a whole lot of mice, but the plural of a house is houses, not highs. अब बोला गया है कि तुम्हें सिर्फ एक अकेला चूहा मिलेगा। अब एक अकेला चूहा, अकेला है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में अकेले चूहे को हम क्या बोलेंगे, माउस बोलेंगे। और जब बहुत सारे चूहे आ जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइस बोलेंगे। यानी कि चूहे का जो प्लूरल फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, माइस बोलते हैं। अब नेक्स्ट बोला गया है कि बट जो प्लूरल फॉर्म हाउस का वो हाउसेस होता है, ना कि हाइस। अब देखो माउस, अगर आप देखोगे तो जो माउस है MOUS ये भी माउस होता है, और HOUS ये भी हाउस होता है। तो अब जो बच्चे उन्हें क्या लग रहा है कि अगर ये वर्ड सेम है तो इनके प्लूरल भी जो है वो सेम होने चाहिए, बट क्या वो सेम होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसी की वजह से ही वो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर हमें किस चीज़ का प्लूरल फॉर्म पता चला, देखो सिंगुलर ऑफ माउस, माउस का सिंगुलर फॉर्म क्या है, सॉरी माउस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या है, माइस। माइस क्या है, हमारा प्लूरल फॉर्म है माउस का। नेक्स्ट प्लूरल ऑफ हाउस क्या है, हाउसेज है, वो हाइस नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, if the plural of man is always called men, why should the plural of pen be called pen? अब बोला गया है कि मैन, अगर एक सिर्फ अकेला आदमी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं। लेकिन मैन का जो प्लूरल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। अब बोला गया है कि अगर मैन का प्लूरल फॉर्म मेन हो सकता है तो पेन का प्लूरल पेन क्यों नहीं हो सकता है, तो पेन तो नहीं होता, पेन का जो प्लूरल फॉर्म है वो पेन नहीं होता। अब नेक्स्ट है, एंड आई स्पीक ऑफ अ फूड एंड यू शो मी योर फीट, बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पेयर बी कॉल्ड अ बीट। अब बोला गया कि मैं जब तुम्हें फुट के बारे में, अगर मैं फुट की बात करता हूँ तो तुम मुझे क्या दिखाते हो, अपने फीट दिखाते हो। लेकिन जब मैं तुम्हें बूट देता हूँ तो बूट तो दो पेयर को दे, देखो अब ऐसा तो कोई नहीं होता कि एक पैर में जो है जूते पहनता है, एक पैर में नहीं पहनता है, दोनों पैरों में पहनता है। और कोई ऐसा होता है, अगर वो दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं भैया मुझे ना सिर्फ एक जूता दे दो, एक पैर का जूता दे दो, मेरे को दोनों नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता, जब भी हम जूता लेने जाते हैं तो हमें दोनों लेकर आना ही पड़ता है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब फुट, मैं तुम्हें फुट की बात करता हूँ तो मुझे फीट दिखाते हो, तो जब मैं तुम्हें बूट दे रहा हूँ तो क्या उसके पेयर को हम बीट बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमें
फूट फीट पता चला और बूट का बीट तो नहीं होता है। अब नेक्स्ट बोला गया डेट 1 मे बी दैट and 3 may be those, yet the plural of hat will never be whose। अब बोला गया है कि अगर सिर्फ एक रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, डैट बोलते हैं। जब 3 हो जाएंगे तो दोज बोल देंगे। अब देखो सिंगुलर अकेला है तो डैट बोलेंगे, जब ज्यादा हो गया प्लूरल फॉर्म में आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोज बोलते हैं। लेकिन जो प्लूरल फॉर्म हैट का यानी कि जो टोपी होती है, क्या हम लोग हैट की टोपी को होज बुला सकते हैं, जैसे कि डैट का दोज हो गया। अब देखो यहाँ पर डैट है, ये डैट हो गया। अब हैट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे टी लग जाएगा तो ये भी डैट हो जाता, बट नहीं। तो अब जैसे डैट का प्लूरल फॉर्म दोज हो गया तो क्या हैट का प्लूरल फॉर्म होज हो सकता है, नहीं। हैट का जो प्लूरल फॉर्म है वो होज नहीं होता है, ये क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट बोला गया द मैस्कुलिन प्रोनाउंस आर ही, हीज एंड हिम, बट इमेजिन द फेमिनिन शी, शीज एंड शिम। अब बोला गया कि जो मैस्कुलिन प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि अब देखो जो बॉय होता है, बॉय के लिए हम लोग वर्ड में क्या यूज करते हैं, ही यूज करते, हीज यूज करते, हिम यूज करते। और गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं, गर्ल के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं शी, यहाँ पर हम शी करते हैं, हर यूज करते हैं, हर यूज करते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि अगर इमेजिन करो कि जो मैस्कुलिन प्रोनाउंसिएशन ही, हीज एंड हिम हो गया, बट अगर हम फेमिनाइन प्रोनाउंसिएशन, तो चलो शी यहाँ पर राइट है, बट शीज एंड शिम, शीज एंड शिम क्या अच्छी लगेगी, नहीं अच्छी लगेगी, बहुत ही ज्यादा खड़ूस लगेगी। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो लड़की है बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही है। तो यही हो गया कि मैस्कुलाइन प्रोनाउंसिएशन ही, हीज एंड हिम होता है, बट क्या फेमिनाइन का प्रोनाउंसिएशन शी, शीज, शिम होता है, नहीं होता है, अलग होता है। और इसी की वजह से इन्हें क्या लग रहा है, इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। अब यहाँ पर बोला गया सो आवर इंग्लिश, आई थिंक यू विल ऑल एग्री, इज द ट्रिकिएस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी। अब बोला गया कि अब देखो मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी कि कैसे ऑक्स का ऑक्सेस नहीं, ऑक्सेन होता है। नेक्स्ट हमने हेड का होज नहीं होता, माइस का मॉज नहीं होता, हाउस का हाइस नहीं होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो इंग्लिश है, अब मुझे लगता है कि तुम सब मेरे साथ क्या करोगे, एग्री करोगे कि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकिएस्ट लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है, जो ट्रिक करती है, जो तुमने कभी ना कभी देखी होगी। तो ये हो गया आपका पोएम। अब नेक्स्ट है इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स इंग्लिश द ट्रिकिएस्ट लैंग्वेज। इंग्लिश को ट्रिकिएस्ट लैंग्वेज क्या बनाते हैं, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इंग्लिश इज ट्रिकी बिकॉज इट हैज डिफरेंट रूल्स फॉर मेकिंग वर्ड्स प्लूरल, words that sound the same but mean different things, words that sound different than how they look and letters then that don't make sounds in same words। अब इंग्लिश ट्रिकी क्यों, क्योंकि वो एक रूल बनाते हैं कि हर एक वर्ड का प्लूरल कैसे अलग अलग होगा। जैसे कि हमने देखा था बॉक्स का बॉक्सेस हो रहा था, बट ऑक्स का ऑक्सेन हो रहा था, ऑक्सेस नहीं हो रहा था। तो सेम इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं उसके वजह से वो क्या बनाते हैं, उसे हार्ड बनाते। नेक्स्ट है राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्सन का क्या है, ऑक्स होगा, माइस का माउस, मैन का मैन, फीट का फुट, बूट। अब नेक्स्ट बोला है राइट द प्लूरल ऑफ। अब यहाँ पर प्लूरल किसके लिखने को बोले, सॉरी प्लूरल किसको लिखने को बोले, बूट, हाउस, डैट, पेन का। अब प्लूरल का मतलब क्या होता है, देखो प्लूरल का मतलब हमने देखा था एक से ज्यादा रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। बूट का प्लूरल हो जाएगा बूट्स, हाउस का हाउसेस, डैट का दोस्त, पेन का पेन। तो ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म, यहाँ पर हमने लिख दिया था सिंगुलर फॉर्म। और इसी के साथ क्या होता है आपका ये जो पोयम था वो यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हमने क्या देखा, इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकिएस्ट लैंग्वेज जो है यहाँ पर लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।